अब हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। सबकी नजरें T20 वर्ल्ड कप पर हैं और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस कैसी होती है इस पर हैं। श्रीलंका में पाकिस्तान को अपने सारे मैचेस खेलने हैं। श्रीलंका की विकेट पर पहले मैच में हमने स्ट्रगल किया। नेदरलैंड्स के खिलाफ पाकिस्तान मैच हारते हारते जीत गया, लेकिन ये सारी बातें पीछे रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन यह है कि 15 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा टाकरा होने जा रहा है, जिसके सब मुंतजिर थे, जिसकी सब बातें कर रहे थे। और टीम पाकिस्तान पीसीबी ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मौक़िफ़ लिया था, एक स्टांस लिया कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, लेकिन हम भारत के साथ 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलेंगे। और इसकी वजह यह थी कि जैसे बांग्लादेश के साथ जो रवैया रहा आईसीसी का, और इससे पहले भी आईसीसी ने बिग थ्री बनाकर सारे फैसले वन साइडेड इंडिया के हक में, सारा रेवेन्यू इंडिया के लिए, सारे मैचेस, टूर्नामेंट्स, बायलैटरल सीरीज इंडिया के लिए बड़ी बड़ी टीम के साथ। तो ये जो एक वन साइडेड रवैया आईसीसी का था, तो इस पर हम प्रोटेस्ट तो कर रहे थे, लेकिन अब ये मौका था पाकिस्तान के पास, पीसीबी के पास, कि कुछ उनको रियलिटी चेक दिया जाए और उनको बताया जाए कि पाकिस्तान की एक पोजीशन है। अगर ये मैच नहीं होता तो क्रिकेट का इतना बड़ा मुकाबला नहीं होगा कि क्रिकेट से आधा इंटरेस्ट लोगों का निकल जाएगा। और पाकिस्तान ने वही किया। बांग्लादेश को मुस्तफिजुर रहमान से मामला शुरू हुआ और फिर बांग्लादेश ने कहा कि हमें न्यूट्रल वेन्यू चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू नहीं दिया गया, बांग्लादेश को इस इवेंट से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान ने फैसला लिया कि हम बांग्लादेश की सपोर्ट करेंगे और हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद डिप्लोमेसी शुरू हुई और कुछ पॉलिटिक्स भी शुरू हुई। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने जब पाकिस्तान वहां पर पहुंची टीम, तो पीसीबी को एक ऑफिशियल लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि क्योंकि ये वेन्यू हमारा है और श्रीलंका में आपका ये मैच हो रहा है, टिकट्स बिक चुके हैं, हमारा एक्सपो, हमारी सारी जो टूरिज्म है वो मुतासिर होगी इससे और हमें बड़ा नुकसान होगा, माली नुकसान होगा, तो प्लीज़ आप ये मैच खेल लें। और इसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि आईसीसी के ऑफिशियल पाकिस्तान आए, बांग्लादेश के भी ऑफिशियल पाकिस्तान आए और फिर बांग्लादेश की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी सपोर्ट की, लेकिन हम आपसे अब ये कहते हैं कि आप ये मैच खेल लें। और ये क्रिकेट के वसी तर मफाद के लिए ये मैच होना बहुत जरूरी है। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर पर्सन याया हुसैनी ने ज्वाइन किया है। याया, मुझे बताएं कि आप खेल रहे हैं और पहले मैंने तो ये शुरू से ही कह दिया था कि पाकिस्तान ये मैच होगा, कुछ भी हो जाए ये मैच होना है 15 का। ठीक है, हमने एक प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो प्रेशर काम आया या नहीं, अब ये बड़ा सवाल है कि हमें मिला क्या। ये सब करने से हमने क्या कुछ बार्गेन किया और क्या कुछ हमें मिल गया जो नहीं मिल रहा था, कि हमने दोबारा ये फैसला किया कि हम खेलने पर राजी हो गए। जी अच्छा, आपने जिस तरह कहा कि मैंने ये कहा कि मैच तो हम खेल रहे हैं, तो मेरी ये बात भी लिख लें कि 15 तारीख को हम खेल नहीं रहे, जीत भी रहे। ओहो। और दूसरी जो आपने बात की कि हमने इस तमाम एक्सरसाइज में अचीव क्या किया और क्या मिला क्या खोया। हाँ। तो जिंदगी में जो है बहुत सारी चीजें जो है वो सिर्फ किसी मकसद के लिए नहीं की जाती, कुछ दूसरों के लिए भी की जाती हैं। और इस बार पाकिस्तान ने स्टांस जो था वो बांग्लादेश के लिए लिया। एक उसूली मौकिफ था पाकिस्तान का, एक ढंडोरा पीटा जा रहा था। इवन पड़ोसी मुल्क में नहीं, हमारे भी बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट ये बातें कर रहे थे कि हम ये रेवेन्यू के लिए बात कर रहे हैं, बायलैटरल सीरीज की बात कर रहे हैं। घर पे बैठ के जो है वो लोगों ने स्टोरियां बनाने की कोशिश की। और कल जब ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हुई, कल जब श्रीलंकन सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को फोन किया, फिर यूएई क्रिकेट बोर्ड ने, फिर सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड के इमरान ख्वाजा साहब पाकिस्तान आए थे, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इजहार तशक्कुर किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। देखिए ये तो आपको ही पता है, मुझे भी, ये छोड़ें आप, ये बात तो देखें, ये होनी थी, एक विंडो ओपन करनी थी, सबके लिए एक विन विन सिचुएशन बनानी थी, क्योंकि डेडलॉक आ गया था और मैच लाजमी होना था। ये मुझे ही पता है, आपको ही पता है कि विंडोज ओपन की जाती है कि भाई यूएई ने भी कह दिया आपसे, श्रीलंका भी आपसे गुजारिश कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि मैच होना था। हमें क्या मिला ये बताएं ना, हमें क्या मिला इस चीज से? देखिए जोएब, हमें एक रिस्पेक्ट मिली, हमें एक पावर मिली जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे चलकर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी।
आप ये पूछेंगे कि हमें क्या मिला। हमने दूसरों के लिए आवाज बुलंद की और बताया कि हम अकेले किसी को उसका हक दिला सकते हैं। सही। बांग्लादेश को 12 क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने एक वोट देकर जो है वो दीवार से लगा दिया। उसके बाद उनको इस बात का भी खदशा था कि उनको मुस्तकबिल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट से आउट किया जा सकता है, उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश का है नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के रेवेन्यू पे चलता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, जब लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान अपनी डिमांड रखेगा टेबल के ऊपर, सामने बांग्लादेश को दिखाएगा, पीछे जो है वो अपने मामलात रखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। इस गुफ्तगू में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अब कोई पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई कानूनी चाराजोई उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं करेगा। उनको उनका पूरा रेवेन्यू मिलेगा, अगरचे वो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मुस्तकबिल में उनके साथ कोई टूर्नामेंट भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शेयर कर सकता है। लेकिन आपका सबसे बड़ा सवाल ये कि हमें क्या मिला, क्योंकि पड़ोसी मुल्क से कहा जा रहा है कि हमने यू टर्न ले लिया, हमने जनाब अपने वजीर आजम की बात को जो है वो नहीं रखा। देखें, वजीर आजम ने फैसला किया और वजीर आजम ने ही कहा कि जी आपको जाकर खेलना चाहिए। तो दुनिया को हमने ये पैगाम दिया है कि एक तरफ पूरा क्रिकेट का दुनिया है और एक तरफ हम हैं कि हम अगर किसी के साथ खड़े हो जाएं तो फिर हम बता सकते हैं कि हम में कितना था। जी, और एक चीज आपने ये ऑब्जर्व की या आप इस पर तजिया देंगे कि ठीक है बात तो सही थी, लेकिन जिसको इशू बनाया गया मामले को वो इतना स्ट्रांग नहीं था ना, ऐसा या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि भाई बांग्लादेश को, आपको तो वो ये कहेंगे यू न्यूट्रल वैल्यू दे दिया हमने और आपके साथ तो हमारा एग्रीमेंट हुआ है और उसी एग्रीमेंट के तहत आप खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे। आपने ये सुना होगा कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। देखिए, बांग्लादेश के इशू को उठाकर हमने ये साबित किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उनके साथ ये बात की है कि उनको कोई पाबंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनको फुल रेवेन्यू मिलेगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। और अगर कोई ऐसी बात होती है कि जी मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान ने डिमांड रखी है उस पर भी हम बात, हमने तो कोई डिमांड ही नहीं रखी। हमने तो कोई अपनी बात ही नहीं की उनके साथ। और देखिए, लास्ट ईयर जो हुआ सितंबर में दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में, भारत की टीम ने अपनी हुकूमत के कहने पर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं ली। वो उनका हक था, वो जीते थे। आज वहां से आवाजें आ रही हैं कि यार हमने गलती कर दी। हमने वो गलती नहीं की, हमने एक फैसला किया था गुफ्तो शनीद के बाद, बातचीत के बाद हमने अपने फैसले पर नजरसानी की। अच्छा, इस सब हाइप के बाद आया, मुझे बताएं कि कौन अंडर प्रेशर होगा 15 को? क्या भारत अंडर प्रेशर होगा, पाकिस्तान अंडर प्रेशर होगा? किसके लिए मुश्किल गेम हो जाएगा, ये नर्व्स का गेम हो जाएगा ज्यादा? देखिए ज़ोएब, नो डाउट अबाउट दैट, अब प्रेशर जो है वो इंडियन टीम पर होगा। अब आपका सवाल ये होगा इंडियन टीम पर कैसे प्रेशर होगा? उन्होंने तो टूर्नामेंट में पहला मैच भी जीता है होम ग्राउंड के ऊपर। उन्होंने जनाब पिछले साल पाकिस्तान को 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा हराया है। और T20 क्रिकेट में उनका पलड़ा भारी है, उनकी परफॉर्मेंस हमसे बेहतर है, उनके पास हमसे बेहतर खिलाड़ी हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान टीम जो है ये वो टीम नहीं है जो आपको लास्ट ईयर खेलती हुई दिखाई दे रही थी। मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, सलमान अली आगा को आप इतना हाई रेट कर रहे थे, अब वो एक टीम के लिए जरूरत बन गए हैं। लास्ट ईयर जब वो एशिया कप खेल रहे थे उनका नंबर ही नहीं पता था, अब वो सिर्फ 3 नंबर पर नहीं खेल रहे, वो खेल रहे हैं इस क्रिकेट की डिमांड के मुताबिक। फिर उसके बाद आपके पास जो स्पिन बॉलिंग के ऑप्शन है वो आपके पास वैसे इट्स टू मच टू आस्क फ्रॉम पाकिस्तानी टीम, ऐसे ना करें, लड़ाई हो जाएगी हमारी। अभी नेदरलैंड के खिलाफ जो मैच जीते हैं, क्या मैच था मुझे बताएं, वो क्या खेला पाकिस्तान ने? बाबर आजम की कहां खेलना उन्होंने बिल्कुल नहीं पता, टीम में होना भी है या नहीं होना बिल्कुल नहीं पता। हमारे जो कीपर है उस्मान, उनको वो क्यों टीम में है नहीं पता। शादाब खान क्यों टीम में है नहीं पता। आपके पास 3 ऑलराउंडर आपने बना लिए हैं, फहीम अशरफ आपका बैटिंग कर रहा, बॉलिंग नहीं कर रहा, फखर जमान बेंच पे बिठा रहे हैं आप। ये सिचुएशन है या? देखिए ज़ोएब, बात दरअसल ये है कि हमारा तो उड़ना बिछोना ही है, 24/7 हमारा यही काम है। और कोशिश हमारी यही होती है कि बात दलाइल से करें, बात जो है वो एविडेंस के साथ करें। एक बात बहुत वाज़ेह है, जब आपने तय कर लिया, जब आपने किसी को तस्लीम कर लिया तो फिर तहकीक नहीं की जाती। तो ये जो 15 खिलाड़ी गए हैं, इनको आपने तस्लीम कर लिया है कि यही आपका स्क्वाड होगा, तो अब तहकीक की बात नहीं है।
किसी कंसर्न की बात नहीं है। और आपके जो दूसरे सवाल का जवाब है कि हमारी टीम गिरते पड़ते रगड़ते हुए हारी है नेदरलैंड के खिलाफ, उसका बहुत सीधा सा जवाब है जोएब कि एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये जो T20 फॉर्मेट है ना, ये बहुत मुख्तसर फॉर्मेट है। और ये जो एसोसिएट मेंबर मुल्क की टीमें होती है ना, ये क्रिकेट जो है ना वो टेक्नोलॉजी वाली क्रिकेट है। क्रिकेट जो है ना अब वो है लैपटॉप की क्रिकेट है। आप दूसरों की खामियों खूबियों पर काम करते हैं। चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए कि हम बिल्कुल दांतों में से मैच जो है वो नेदरलैंड के खिलाफ जीते। अगर ऐसा था तो फिर वेंकटेश्वर स्टेडियम मुंबई में भारत के साथ क्या हुआ था? बिल्कुल उनको सही तो कह रहे हैं आप, अमेरिका बिल्कुल सही कह रहे हैं। 74-7 उसके बाद चले उसको भी छोड़ देते हैं। इंग्लैंड के साथ क्या हुआ? नेपाल का मैच उनका, हाँ। नेपाल जो है उनको पड़ गई थी। तो ये जो छोटी टीमें है ना, ये कभी भी आपको अपसेट कर सकती हैं क्योंकि आपने इनको देखा हुआ नहीं है, इनके खिलाड़ियों को आप जानते नहीं है। ये वन ऑफ मैच खेलने के लिए आती हैं। और ये जो T20 क्रिकेट होती है ना, इसमें आप एक गलती करते हैं आपको वापस आने का मौका नहीं मिलता। वनडे क्रिकेट में फिर भी आपके पास मौका होता है लेकिन कि यार 25 देखिए ना, हकीकत तो यह ना, पाकिस्तान के पास पांड्या नहीं, फिलिप्स जैसा बैट्समैन नहीं, मिचेल जैसा बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं, फिर आप साउथ अफ्रीका में आ जाए, मिलर जैसा आपके पास बैट्समैन हिटर नहीं। तो ये अच्छा, वो इससे मुझे याद है, साउथ अफ्रीका तो बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ आई है और दोनों फास्ट बॉलर्स को लेके आई है अपने, और बेहतरीन दो पेस मार रहे हैं, मुश्किल कर रहे हैं वो मार्को जेनसन के साथ मिलके। अच्छा ये देखिए लोग, एक चीज को आपने खुद ही बात की कि मार्को जेनसन है, जनूबी अफ्रीका के पास रबाडा है, ऑस्ट्रेलिया के पास मैक्सवेल है, ऑस्ट्रेलिया के पास जो है टिम डेविड है, ग्लैन फिलिप्स हैं, रिची रविंद्रा है, न्यूजीलैंड के पास सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के पास हैं। ये सारे नाम अपनी जगह हैं। लेकिन देखें, मैं आप जैसा नहीं हो सकता, आप मेरे जैसे नहीं हो सकते। मेरी अलग क्वालिटीज होंगी, आपकी अलग क्वालिटीज होंगी। ये हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं शुरुआत यहां से करता हूं बाबर आजम से। बाबर आजम को अपनी कैपेबिलिटी का, बाबर आजम को अपनी एबिलिटी का पता है। लेकिन वो जो बाबर आजम सलमान आगा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। बाबर आजम सिर्फ जो खेलते रहे अपनी पावर के साथ, टॉप ऑर्डर में खेलते रहे, उन्होंने अपने आप को नीचे के नंबरों के लिए तैयार नहीं किया। आज दुनिया में अगर आप देखें, नंबर 4 पर कौन खेल रहा है? ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड खेल रहे हैं, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, 163 का स्ट्राइक रेट है। नंबर 4 पर न्यूजीलैंड के लिए ग्लैन फिलिप्स खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट आपके सामने है। आपके पास कौन खेल रहे हैं? बाबर आजम। देखें, बाबर आजम की अहलियत, सलाहियत के ऊपर मुझे कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन बाबर आजम को न्यूजीलैंड का मैच, वो नेदरलैंड का मैच फिनिश करके आना चाहिए था। टेलर मेड सिचुएशन थी, 60 गेंदों पर 58 रन की जरूरत थी। हाँ, उनको लॉन्ग ऑफ पे क्या शॉट खेल दी, इट वाज अ नथिंग शॉट बनने की उनको क्या जरूरत थी? गैर जरूरी शॉट खेलने की। सिर्फ बाबर आजम नहीं, उस मैच में जितने भी प्लेयर आपके आउट हुए हैं वो सब अपनी गलती से आउट हुए हैं। अब आप बात कर रहे हैं कि हमारी टीम में जनाब जो है वो हार्दिक पांड्या, हमें जरूरत नहीं है हार्दिक पांड्या की। हमारे खिलाड़ी उनसे बहुत बेहतर है। इस टीम का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, इस टीम में हर खिलाड़ी के पीछे दूसरा खिलाड़ी बैठा हुआ है। आज जो शाम को अमेरिका के साथ मैच है, ये बाबर आजम की किस्मत का फैसला करेगा। ये बताएगा कि बाबर आजम आप इंडिया के खिलाफ 15 तारीख को उतारेंगे प्लेइंग 11 में या नहीं। अच्छा, अगर हमें 15 को उतारना है तो हमें बाबर को आज खिलाना है, जरूरी खिलाना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आज के मैच में ड्रॉप कर दें और देखें टीम कॉम्बिनेशन अच्छा निकलता है तो 15 को हम बाबर को ड्रॉप करके? वो आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं होनी थी ना, मैं आपसे यही कह रहा था। देखिए आज जो मेरे पास इत्तलात है, हम प्लेइंग 11 में मोरलेस हमारी वही टीम खेल रही है, कोई तब्दीली नहीं है। मैं बाबर आजम की जो आपसे बात कर रहा था ना, उनके लिए आज का बड़ा मैच है। क्योंकि आज वो परफॉर्म नहीं करेंगे, उनके पीछे फखर जमान बैठे हुए हैं। शाहीन आफरीदी के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। आज अगर वो डिलीवर नहीं करते, नसीम शाह उनके पीछे बैठे हुए हैं। आपके पास एक्स फैक्टर मौजूद है जिसको इंडिया में डिस्कस किया जा रहा है, उस्मान तारिक। आई डोंट थिंक कि आज उनको आपको प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। आज उस्मान तारिक नहीं खेलेंगे, लेकिन इंडिया के मैच में आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। चले जी, ये बातें तो होती रहेंगी वर्ल्ड कप की, और 15 तारीख जब तक नहीं आती है तो हम इसी तरह डिस्कशन करते रहेंगे। और हमारी उम्मीद ये है कि पाकिस्तान टीम भारत को हराए और एक पैगाम दे कि हम किसी से कम नहीं है।